नमस्कार, देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश से यूजीसी बिल के विरोध की हलचल बढ़ गई है। अलीगढ़ में राष्ट्रवादी छात्र संगठन ने जिला मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर यूजीसी का पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की और 2027 के चुनावों में बहिष्कार का ऐलान किया। इस आंदोलन में उन्हें मातृशक्ति का समर्थन भी मिला। प्रतापगढ़ में वकीलों ने भी सड़कों पर उतरकर विरोध जताया। अधिवक्ताओं का कहना है कि ये कानून समाज में जातिगत दूरियां बढ़ाएगा और उन्होंने इसे काला कानून करार दिया है। ट्रेजरी चौराहे से शुरू हुआ ये प्रदर्शन पूरे शहर में नारेबाजी के साथ जारी रहा। सोनभद्र कलेक्ट्रेट में आज स्वर्ण समाज ने स्वर्ण आर्मी के बैनर तले जमकर प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि इस कानून से अगर कोई स्वर्ण छात्र पर आरोप लगे तो बिना जांच के 3 साल की जेल तक की कार्रवाई हो सकती है। उन्होंने कहा कि ये कानून समाज के 2 हिस्सों में बांटने का काम कर रहा है। तो मेरठ के सलावा गांव में ठाकुर समाज ने शपथ ली कि अगर ये काला कानून वापस नहीं हुआ तो मोदी सरकार को वोट नहीं देंगे। भाजपा के कोर वोट बैंक ने सामूहिक बहिष्कार का ऐलान किया और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। तो ये अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रतापगढ़, सोनभद्र, आगरा, अलीगढ़, मेरठ, नोएडा, हापुड़ सभी जगहों पर ये प्रदर्शन हुआ है, विरोध देखने को मिला है। तो ये अलग अलग तस्वीरें प्रतापगढ़ से, सोनभद्र से, अलीगढ़, आगरा, मेरठ, हापुड़, जहां सोनभद्र में स्वर्ण समाज ने प्रदर्शन किया है तो मेरठ के सलावा में ठाकुर समाज के द्वारा प्रदर्शन किया गया। तो पूरे प्रदेश में यूजीसी का विरोध देखने को मिल रहा है। छात्र भी सड़कों पर आ उतरे हैं। राष्ट्रवादी छात्र संगठन ने नारेबाजी कर इसका विरोध जताया है। तो अलग अलग ये तस्वीरें प्रतापगढ़ में अधिवक्ताओं के द्वारा प्रदर्शन किया गया, सोनभद्र में स्वर्ण समाज ने प्रदर्शन किया है। तो यूपी के अलग अलग जिलों की ये तस्वीर है। प्रतापगढ़, सोनभद्र, अलीगढ़, आगरा, मेरठ, नोएडा, हापुड़, जहां ये विरोध देखने को मिल रहा है। तो राष्ट्रवादी छात्र संगठन के द्वारा नारेबाजी की गई, विरोध जताया गया है। तो ये अलग अलग तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से स्टेट में मौजूद हैं और यहाँ पर सवर्ण आर्मी के बैनर तले सवर्ण समाज के लोगों के द्वारा यूजीसी एक्ट को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इनसे जानने का प्रयास करते हैं क्या है ये यूजीसी एक्ट और क्यों इस एक्ट का प्रदर्शन विरोध किया जा रहा है। क्या नाम है? हमारा नाम कृष्ण कुमार मिश्रा है और हम सवर्ण आर्मी से हैं। और कहना यह है कि जो अभी शासन ने यूजीसी एक्ट लागू किया, हम लोग पहले ही SC/ST एक्ट को झेल रहे थे और पूर्ण रूप से पीड़ित थे। अगर आज न्यायालय में देखा जाए, हर न्यायालय में, हर जनपद के हर न्यायालय में देखा जाए तो लगभग 50% मुकदमा जो है फर्जी साबित होती है। उसके बाद भी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो पाती और हम लोग बिना दोष के ही उनकी कार्रवाई झेलते हैं और पीड़ित हो जाते हैं। घर द्वार सब कुछ बेच करके लोग मुकदमा लड़ने के लिए परेशान हैं, किसी भी तरीके से अपने आप को बचा नहीं पा रहे हैं। उसके बावजूद इस तरीके का कानून लाया गया और इस कानून को अगर देखा जाए तो अब हमारे बच्चे, परिवार किसी भी तरीके से सुरक्षित नहीं है। बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे और जब हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे तो किसी भी स्तर पे हम लोग अपने आप को बना नहीं पाएंगे। समूल नाश करने के लिए सवर्ण का इसलिए कानून बना दिया गया, जिससे सवर्णों को इतना बड़ा दंश झेलना पड़ेगा। इसलिए हम लोग आज अनशन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं। इस कानून में जिससे ये लग रहा है कि इतना इस कानून में भाई ये है कि इसमें बिना जाने बिना समझे ही एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करके केवल कानून को लगाया जा सकता है और इस पर मुकदमा दर्ज हो जा सकती है। तो ये भय है कि जब हमारे दोषों को नहीं जाना जाएगा कि हमने इस बात को रखा कि नहीं रखा, बात कहा कि नहीं कहा, तो फिर हम तो सदैव पीड़ित हो जाएंगे। फिर हमारी जब विवेचना की बात आएगी तो अलग बात है, लेकिन जब हमें पहले ही दोष साबित कर दिया जाएगा तो उस दोष का निराकरण तो लास्ट में निकलेगा जब हम पूर्ण रूप से पीड़ित होकर के टूट चुके होंगे। तो इसलिए मेरा कहना यही है कि सवर्णों के समूल नष्ट करने के लिए, नाश करने के लिए इस तरीके की बात, इस तरीके का कानून लाया जा रहा है जिससे सवर्ण पूर्ण रूप से पीड़ित हो जाए। हमारे साथ महिला शक्ति भी है, उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं क्या इस कानून में है और किस तरह से इससे सवर्ण समाज के लोगों को परेशानी होगी। क्या नाम है आपका? आरती पांडे। मैं सवर्ण आर्मी से जिला महिला सचिव हूँ। ये जो कानून है, इस कानून में ऐसा क्या है जिसकी वजह से सवर्ण जैसा समाज कि अभी के सर ने बताया जी, कि एजुकेशन के मामले में ये ज्यादातर मतलब हमको हानिकारक साबित हो रहा है कि हमारे बच्चे जैसे पढ़ने जाएंगे उनको परसेंटेज के अनुसार फिर पहले तो तौला जाएगा, फिर अगर वो किसी SC/ST की बिरादरी वालों से थोड़ा भी नोक हो गया, कुछ भी हुआ तो डायरेक्टली हमारे ऊपर जो मतलब हमको जेल भेज दिया जाएगा और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ऑलरेडी हम लोग SC/ST को लेकर के इतने पीड़ित थे कि मतलब आप कोई सुनवाई नहीं होती थी।
उनके ऊपर तो वो कुछ भी बोल दें, मुंह से सिर्फ उनका बोलना काफी था हमारे लिए। हम सारे साक्ष्य लाके प्रेषित कर देते थे, फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं होती थी। और ये जग जाहिर है कि SC ST से सारे वर्ग मतलब पीड़ित थे, OBC भी पीड़ित थे, जनरल भी पीड़ित थे, लेकिन इस बार सिर्फ और सिर्फ जनरलों को टारगेट किया गया है। सिर्फ जनरल को टारगेट किया गया है। जैसा कि यहाँ पे मौजूद लोगों का कहना है कि निश्चित रूप से ये जो कानून है, इस कानून में केवल आरोप लगा देने के बाद ही कार्रवाई की बात सामने आ रही है। इस मामले में न तो कोई जांच की जाएगी और न ही कोई विवेचना की जाएगी, सीधे आरोप लगाने के बाद कार्रवाई किए जाने की बात बताई जा रही है। अंशुमान पांडे, इंडिया न्यूज, सोनभद्र। यूजीसी एक्ट अब सरकार के गले की फांस बनता हुआ नजर आ रहा है। यानी इस एक्ट के विरोध में तमाम जो लोग हैं वो प्रदर्शन अलीगढ़ के साथ साथ अन्य जिलों में भी कर रहे हैं। इस वक्त मैं अलीगढ़ में हूँ और अलीगढ़ में तमाम जो छात्र हैं इस कानून को लेकर प्रदर्शन करने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए हैं और बाकायदा सभी छात्रों के हाथों में बैनर पोस्टर लगे हुए हैं। और देखिए ऊपर जो पोस्टर लगा हुआ है उस पर लिखा हुआ है यूजीसी एक्ट मंजूर नहीं, यानी शिक्षा पर हमला इस एक्ट को बताया गया है। उधर छात्र एकता जिंदाबाद के पोस्टर बैनर लगे हुए हैं और ये जो छात्र प्रदर्शन करने के लिए अचल सरोवर से जिला के कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। सीधे तौर पर उनका कहना है कि योगी मोदी तेरी खैर नहीं, इस तरीके की जो नारेबाजी है वो कर रहे हैं। अगला जो बैनर पोस्टर है आप देख रहे होंगे, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से, भीख मांगते हैं, इस तरीके के तमाम बैनर पोस्टर लेकर ये यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो अब ऐसे में छात्रों से जानेंगे कि आखिर इन लोगों की मांग क्या है। ये बताइए, आज प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है आप लोगों की, क्यों कर रहे हैं? देखिए, आज राष्ट्रवादी छात्र संगठन के सभी पदाधिकारियों ने प्रदर्शन किया है और निश्चित रूप से हम लोग यूजीसी का पुतला भी फूकेंगे। मुख्य कारण ये है कि सत्ता में बैठे कुछ सत्ताधारियों ने अपनी मनमानी करते हुए छात्रों में, हिंदू छात्रों में विभाजन करने के लिए एक नया कानून लागू किया है, जिससे SC, OBC और सवर्ण समाज के जो छात्र छात्रा है उनमें आपस में द्वेष भावनाएं उत्पन्न होंगी, आपस में भेदभाव उत्पन्न होगा। एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे, और दूसरी ओर सत्ता में बैठे सत्ताधारी जब देश को इस ऐसे काले कानून की आवश्यकता ही नहीं थी तो उन्होंने लागू कर दिया बिना पूछे। ऐसे काले कानून का हम पूर्णतः विरोध करते हैं और हम लोग यूजीसी का पुतला भी दहन करेंगे और यह लड़ाई सड़क से संसद तक जाएगी। आज किसके नाम क्या ज्ञापन दे रहे हैं आप? हाँ, हम लोग आज राष्ट्रपति महोदया जी के नाम जो है ज्ञापन देंगे और यूजीसी का पुतला दहन कर इसका पूर्णतः विरोध करेंगे। तो आपने सुना ये तमाम छात्र थे जो प्रदर्शन करने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, उनका सीधे तौर पर कहना है कि ये जो लड़ाई है रोड से लेकर संसद तक रहेगी। अलीगढ़ से इंडिया न्यूज के लिए प्रमोद कुमार। लखनऊ विश्वविद्यालय के सामने यूजीसी को लेकर विश्वविद्यालय के छात्रों की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ये विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं यूजीसी को लेकर आप? मैडम, ये जो यूजीसी के कानून है उसने 10% जनसंख्या को, जो इस देश की 10% जनसंख्या है उसको पहले ही दोषी मान लिया है कि हमारा जन्म होगा और हम दोषी होंगे। इसलिए इनका विरोध किया जा रहा है। इन कानूनों में संशोधन हो। अगर कोई यहाँ पे नारे लगाता है ब्राह्मण बनिया ठाकुर चोर, बाकी सारे DS4, हम कहाँ जाएंगे? हम क्या करेंगे? हम उसका प्रत्युत्तर भी नहीं दे सकते। आप हम प्रत्युत्तर देंगे, आप हमारे ऊपर SC ST एक्ट या जो भी यूजीसी एक्ट है वो लगा देंगे। हम प्रत्युत्तर भी नहीं दे सकते। हम क्या करें बताइए आप? हमारे पास क्या चारा बचता है इसके ये करने के अलावा? छात्र राजनीति तो करते हैं लेकिन इस तरीके से सड़कों पर उतरकर क्या करना पड़ेगा मैडम? सड़कों पे उतरना पड़ेगा और अपने हक के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। क्या करें? जब जो सत्ता पे जिनको हमने सत्ता के शिखर पर पहुंचाया वो इतने अंधे हो चुके हैं, जिनको दिखना बंद हो चुका है, तो उनकी आंखों से पट्टी हटाने का काम भी करना पड़ेगा हमको। देखिए, यूजीसी को लेकर छात्रों का विरोध शुरू हो चुका है। उसी तरीके से छात्र सड़कों पर उतरे हुए हैं और ये सड़कों पर उस तरीके से उतरे हैं कि लगातार विरोध कर रहे हैं। बड़ा तगड़ा विरोध हो रहा है यूजीसी को लेकर। और अब लखनऊ यूनिवर्सिटी से ये पहला विरोध प्रदर्शन जो राजधानी में देखने को मिल रहा है। क्यों? ये जिंदा कौमें है ना, ये जिंदा कौमें हैं और इनकी नस नस में जो है रगू, जो क्रांति की लहर दौड़ती है, इनकी रग रग जो है वो क्रांति की लहर दौड़ती है कि जुर्म के साये में मुंह खोलेगा कौन, अगर हम ही चुप रहेगा तो सच बोलेगा कौन। गिरते हैं सहसवारे मैदाने जंग में, गिरते हैं सहसवारे मैदाने जंग में, वो तिल्फ क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते। शायरी से ज्यादा अगर पढ़ाई पे ध्यान देते तो शायद ये सब चीजें और नहीं करते। ज्ञान उसी के पास होता है, बुद्धि विवेक उसी के पास होता है जो बोलना जानता है। अबोध बालक जीवन में कुछ नहीं कर पाता है।
पहले जो है पंचायतें लगती थी, आज ये यूजीसी लाया गया। हमारी आपकी कमियां थी, हमको आपको बांटने का कौन सी कास्ट है आप? मैं मिश्रा समाज से आता हूँ। अच्छा, ब्राह्मण है। मेरा गुनाह बस इतना है मैं कलावा पहनता हूँ, मेरा गुनाह बस इतना है मैं तिलक लगाता हूँ, मेरा गुनाह बस इतना है मैं जनेऊ धारण करता हूँ। तो क्या मैं समाज को बांटने का काम करता हूँ? अरे बाप दादा मर गए, बाप दादा मर गए धर्म और समाज को बचाने में, और पोता उनका मर रहा है यूजीसी को हटाने में। वरीयता तो हमेशा से उन लोगों को दिया गया है, SC/ST एक्ट चाहे लगा लेते हैं या फिर किसी भी तरीके के संविधान में पढ़ाई को लेकर हो या इत्यादि चीजों को लेकर उनको वरीयता हर चीज में दी जाती है। तो अब यूजीसी को लेकर ही क्यों विरोध हो रहा है? राजनीतिक प्रोपेगेंडा है ना। समाज में अगर बांटेंगे नहीं, समाज में अगर द्वंद्व नहीं फैलाएंगे, समाज को अगर तोड़ेंगे नहीं, तो राजनीतिक रोटियां कैसे लोग सेकेंगे? समाज को तोड़ने का काम किया गया, समाज को बलगनाने का काम किया गया। और फिर कहना चाहूंगा, ये आग जो विश्वविद्यालय की धरती से लगी है, इसका रूप और रेखा देखिएगा, तैयार करिएगा। बिल वापसी करा के मानेंगे। अगर ये हाथ आपका तिलक लगाने का काम कर सकता है, तो आपका मुकुट उतारने का भी काम कर सकता है। और युवा का उल्टा फिर कहूंगा, ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि युवा का उल्टा वायु होता है। हमको मत छेड़िए साहब, अगर डगमगा गए तो लहरें डुबा देंगे आप। वाह, मतलब देखिए जिस तरीके से लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं, ये साफ है कि इस बार जो यूजीसी का विरोध प्रदर्शन है वो राजधानी में युवाओं के द्वारा शुरू किया गया है। और लखनऊ यूनिवर्सिटी के गेट पर एक भारी संख्या में छात्र इकट्ठा हुए हैं। इकट्ठा होने के साथ साथ विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहा है। ये राजधानी का लखनऊ विश्वविद्यालय है, जहां से यूजीसी की एक आवाज फिर से शुरू हुई है। कैमरामैन अर्शद के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज, लखनऊ। यूजीसी 2026 बिल को लेकर लगातार काशी में यानी कि बनारस में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। और तस्वीर में देखिए यहाँ पर तमाम जो स्वर्ण समाज के लोग हैं यहाँ पर विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार ये केसरिया एक संगठन है, उसके जरिए यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो बैठे हुए धरने पर हम बातचीत करने को। आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? यूजीसी काला कानून के विरोध में हम लोग आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये विरोध प्रदर्शन तब तक चलता रहेगा जब तक यूजीसी काला कानून वापस नहीं होगा। और मैं नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं कि अभी समय है और सही समय है, अभी समय है और सही समय है। अगर अभी निर्णय नहीं लेंगे, काला कानून वापस नहीं लेंगे, तो इस देश का मंजर बहुत विभत्स होने वाला है। मैं आगाह करना चाहता हूं उनको, बहुत सही समय पे बहुत जल्दी ये निर्णय ले लें, इस काला कानून को वापस ले लें। समाज को तोड़ने वाली बात बताई जा रही है कि ये कानून समाज को तोड़ जी, ये इस यूजीसी एक्ट का मैं घोर निंदा करती हूँ और मोदी सरकार से हमारी अपील है कि इस यूजीसी एक्ट को वो वापस ले। हमारे बच्चों के भविष्य का जो है वो काले अंधेरे में ढकेला जा रहा है। हम किसी स्कूल कॉलेज में बच्चों का एडमिशन कराते हैं तो जाति पूछ के नहीं करते हैं। मोदी जी हम सवर्णों को कमजोर समझने की भूल कर रहे हैं। कमजोर समझने की भूल न करें हम लोगों को। जैसे उनको यहाँ का सांसद बना के कुर्सी पे बैठाया गया, वैसे उनको यहाँ से हम लोग गुजरात भी भेज सकते हैं। हम सवर्ण अगर एक हो जाए तो मोदी जी के पास अभी भी टाइम है, वो होश में आए और यूजीसी एक्ट को वापस ले। ये चूड़ी उन भाजपा के सभी सवर्ण पदाधिकारियों के लिए है जो इस कानून का विरोध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी कुर्सी प्यारी है, अपने बच्चों का भविष्य प्यारा नहीं है। और ये कानून हम लोगों के, हम सवर्णों के लिए बहुत ही खतरनाक है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, दिखाने की कोशिश करेंगे। आप बताइए किस तरह से देखते हो, आखिर क्यों विरोध हो रहा है? ये तमाम लोग, आप लोग एक साथ विरोध करने का सीधा सीधा फंडा है। पहले तो हम सवर्ण दंश झेल ही रहे थे, अब सबसे बड़ा दंश झेल रहे हैं यूजीसी का। आप बताइए क्या कहेंगे? इस कानून का विरोध करते हैं हम लोग। ये पूर्णतः ये कानून हमारे समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है। हम किसी भी समाज को ये जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो इस जात बिरादरी देखकर हम ये नहीं बोल सकते हैं। वो हमको भी बोल सकते हैं, हम सवर्ण हमको भी बोल सकते हैं, हमके ये दोस्ती की भाषा है। लेकिन कोई राजनीतिक देश से अगर हमारा भविष्य बर्बाद करने, कोई हमको ब्लैकमेल करना चाहेगा तो उससे किसी न किसी तरीके से करियर बर्बाद होने की संभावना जाती है। ये बताइए, जिस हिसाब से लोग बता रहे हैं, आप भी बता रहे हैं, क्या लगता है कि स्वर्ण समाज के जो लोगों को एक सिनेरियो तैयार किया जा रहा है कि ये सारे लोग इन्हीं से इनकी लड़ाई है, इन्हीं से दुश्मनी है? देखिए, हमसे लड़ाई तो सारे लोगों से नहीं है, क्योंकि सारे लोगों को हम अपना भाई समझते हैं। बाकी सरकार क्या कर रही है, जिस तरह से हमारी जमीनों को सरकारों ने लिया, जैसे हम लोग काश्तकार थे, उसको हम लोग को तोड़ते तोड़ते आज हम लोग को छोटा भाग में बांट दिया गया। उसी तरह फिर आया हरिजन एक्ट लगा के, हरिजन एक्ट के द्वारा हम लोग को तत्पालित किया जा रहा है बिना मतलब का
कुछ भी लड़ाई होता है हर जगह रेट लगा दिया जाता है। उसी तरह ये कानून का भी दुरुपयोग होना तय है। आप बताइए। मैं यह कहना चाहता हूँ, ST SC को क्या OBC नहीं सताएगा कॉलेज में? OBC नहीं सताएगा, OBC भी सताएगा तो क्या OBC के ऊपर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? होगी। हम कोई भी एक वेरिफिकेशन कराने थाने पे जाते हैं तो थानेदार बिना कुछ कंप्लेन के 1000, 1500, 2000 के नीचे हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनाता है कि आपके ऊपर हम दे देंगे लिख कर तो आपका वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। तो यह जातिवाद की राजनीति न हो, क्योंकि हम पढ़ने के लिए जाते हैं कॉलेजों में, न कि जातिवाद करने के लिए जाते हैं। क्योंकि वहाँ पे एक समान फीस, एक समान ड्रेस की व्यवस्था, वर्ड व्यवस्था इसलिए बनाई गई कि अमीर घर का भी बच्चा पढ़े और गरीब घर का भी बच्चा पढ़े, तो उसके साथ समानता का एक न्याय हो। और यहाँ पर मान लीजिए सपोज डेट की हमारी आपकी कोई दुश्मनी हो, जातिगत घर की दुश्मनी हो, और वहाँ का ही मैटर लेकर अगर UGC के तहत हमारे पे कार्रवाई कर दी जाएगी तो बाद में हम हो सकता है कि उससे बरी हो जाए, तो उसके बाद हमारी लाइफ के साथ क्या होगा? जिसे ST SC एक्ट लगा दिया जाता है, 20 साल बाद निर्णय आता है कि आप निर्दोष थे, तो 20 साल बाद वो कहाँ चला जाता है? 20 साल में उसकी पूरी लाइफ खत्म हो जाती है, उसका परिवार घर खत्म हो जाता है। इसलिए जातिवाद की राजनीति न हो, हम यही चाहते हैं UGC कानून आप वापस लीजिए। देखिए, तमाम जो यहाँ पर लोग हैं वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि UGC जो कानून लाया गया इसको वापस सरकार ले। वाराणसी से जमील अहमद, इंडिया न्यूज। UGC बिल को लेकर पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। स्वर्ण जातियां इस बिल के विरोध में विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं कुशीनगर कलेक्ट्रेट सभागार के सामने स्थित बुद्धा पार्क में, जहां पे बड़ी संख्या में स्वर्ण जात के लोग इस बिल के विरोध में धरना प्रदर्शन और विरोध कर रहे हैं। तो लोगों का कहना है कि जब तक यह बिल वापस नहीं होता या इसमें संशोधन नहीं होता, तब तक वो लोग इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। कुशीनगर से इंडिया न्यूज के लिए मनीष मिश्रा।